हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। इसलिए आज हम करेंगे प्रैक्टिस नंबर 3। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा डी। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। और डॉलर कहाँ कहाँ की मुद्रा है? डॉलर यूएसए, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान की मुद्रा है, जिसमें से यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे रियाल कहाँ कहाँ की मुद्रा है। खाड़ी देशों की मुद्रा है। कहाँ की है? खाड़ी देशों की मुद्रा। अब खाड़ी देश में कौन कौन आते हैं? कतर है, यमन, सऊदी अरब, ओमान, ईरान आदि देश। अब हम देखेंगे पाउंड कहाँ कहाँ चलता है। पाउंड मुद्रा ये सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड में। कभी कभी क्वेश्चन ब्रिटेन तथा आयरलैंड से पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन तथा आयरलैंड की मुद्रा कौन सी है। यहाँ की मुद्रा पाउंड या पाउंड है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी, रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा तय करती है वो रेडक्लिफ रेखा है। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य मैगिनॉट रेखा है। यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है। इसको कहेंगे 49वीं समांतर रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्योंग पांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ की राजधानी है? यह है उत्तर कोरिया की राजधानी। मालदीव की राजधानी माले है। मलेशिया की कुआलालंपुर है। मंगोलिया की उलान बटोर है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या? अटलांटा। अटलांटा यूएसए की एक राज्य जो जॉर्जिया है उसकी राजधानी, उसी की कैपिटल है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है ये? लक्षद्वीप भारत की यूटी है। यूटी क्या? यूनियन टेरिटरी है। यह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो राजधानी है क्या है? कावारत्ती है। इसकी राजधानी कावारत्ती है। अरब सागर में स्थित है। या कहाँ स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग जो हैं वो मलयालम भाषा के अलावा महल भाषा बोलते हैं। दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मक्खन का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा सी। किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। पहले हम ये जान लेते हैं कि पायस होता क्या है। पायस दो या दो से अधिक अपमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना हुआ मिश्रण जो होता है वो पायस कहलाता है।
पायस के उदाहरण के अंतर्गत मक्खन हो गया, मार्जरीन है, दूध और क्रीम है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा डी। क्या? डी, एप्सम सॉल्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट है क्या? एप्सम सॉल्ट जो होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट का एक अकार्बनिक नमक है। इसे हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट खनिज एप्सोमाइट MgSO4 7H2O के रूप में जाना जाता है, जिसे हम एप्सम नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्सम नमक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा सर विलियम मुइर। कौन होंगे? सर विलियम मुइर, ऑप्शन नंबर सी। इसे हम पहले पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते थे। क्या कहते थे? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते थे। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। कब मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? 2005 में। और इसकी स्थापना 1887 में सर विलियम म्योर के द्वारा की गई थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 1963 में सुचेता कृपलानी जी ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा बी। कौन चुने गए थे? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी, इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में महंत और राजनेता तथा सांसद भी रह चुके हैं। और वर्ष 2017 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में ये चुने गए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा सारस। आंसर क्या होगा? सारस। यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रेन है। क्या है? सारस, या इसी को हम क्रेन कहते हैं। भाषा जो है यहाँ की पहली हिंदी है तथा दूसरी जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है। उर्दू राजभाषा के रूप में कब ग्रहण किया गया था? ये दूसरी राजभाषा के रूप में 1989 को ग्रहण किया गया था। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये अशोक है। और पुष्प कौन सा है? पलाश, या इसी को हम टेसू कहते हैं। और राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय मछली जो है वो चीतल है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सन 1950 में नए संविधान लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। कब रखा गया? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए आगरा। भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। यह मेला हर वर्ष अगस्त व सितंबर के महीने में सिकंदरा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे कैलाश मेला लगता है। कहाँ लगता है? यमुना नदी के किनारे कैलाश मंदिर पर। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शारदा नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और निकाली कहाँ से गई है? ये उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की सीमा के पास से गोमती नदी के किनारे से। स्थान का नाम क्या है? बनबसा। क्या नाम है स्थान का? बनबसा। नहर का जो निर्माण कार्य हुआ था वो 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1928 में ही पूरा हो गया था। पूर्ण कब हुआ था? 1928 में। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। कितने हेक्टेयर की? 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। कितना है लंबाई? 12,368 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार को जीता था? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र के लिए। इनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। ये एक भौतिक शास्त्री थे। शोध किस पर इन्होंने किया था? इन्होंने शोध किया था जब लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तब डिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ कुछ बदल जाती है। इसी प्रक्रिया के लिए इन्हें रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तथा उन्होंने इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। इस खोज के लिए 1930 में इन्हें भौतिक नोबेल का पुरस्कार मिला। कब मिला? 1930 में। और खोज कब की थी? खोज की थी 1928 में। अब तक हमने जितने भी प्रश्न करवाए हैं वो सारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो ये कहीं पूछे जा चुके हैं या तो इन्हें पूछे जाने की इनकी पूरी की पूरी संभावना है। आज हम बस यहीं तक करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे वीडियो को इसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।